ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में। दोस्तों, अगर सावन में आपकी नींद रात को इस खास समय पर खोल रही है तो हो जाइए सावधान। भोलेनाथ देना चाहते हैं आपको यह गुप्त संकेत। दोस्तों, सावन का महीना एक पवित्र महीना है। इस महीने में प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को सावन से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पावन और पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस बार का सावन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि इस बार सावन एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक चलेगा, जो कि जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक होगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के बाद से भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि का कार्य भोलेनाथ को सौंप दिया है। और दोस्तों, जैसा कि आप भी सभी जानते हैं कि भोलेनाथ कितने भोले हैं और वह अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी कर देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। दोस्तों, सावन वह महीना है जिसमें भोलेनाथ को विभिन्न तरीकों से खुश करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं को पूरा कर सकते हो। और भोलेनाथ कई तरीकों से आपको कई गुप्त संकेत देते हैं, जिससे आपकी किस्मत रातों रात पलट जाती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभो लिखना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खोल जाती है तो हो जाइए सावधान। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। अच्छी नींद हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। बताया जाता है कि रात्रि के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, परंतु आधुनिक जीवन शैली के चलते यह संभव नहीं हो पाता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो यह सोशल मीडिया जैसी चीज़ उन्हें सोने नहीं देती है। जैसे तैसे इंसान रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात की तीसरी पहाड़ में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है और हाकी हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुल जाए तो नज़रअंदाज ना कीजिए। यह कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में मानव के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि मानव जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो बस समझ जाइए यह वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखिए और जान जाए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे तक के बीच में नींद नहीं लगती है तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही है। आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून, भारी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आएगी। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडा पानी से चेहरा को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जप करें। आप अपने जीवन की खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। ऐसे ही आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप खुद को भरोसा दिलाइए, जो होने वाला होगा वह तो होकर ही रहेगा। चिंता में जलने से कुछ नहीं होगा। उल्टा सेहत भारी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे माँ से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि रात 12 बजे से आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुले तो इसका मतलब तो हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है।
इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात में 1 से 3 बजे के बीच में जो समय होता है वह सबसे ज़्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जग जाते हैं तो यह दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जरूर है। यह आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, गुस्सा, नाराजगी आपके मन में है, तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं अगर 12 से 1 के बीच में आपको कोई भी सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच में जो भी सपना देखते हैं वो साल भर में पूरा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी दबाएगा। अगर आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ चाहती है कि आप उठे, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपसे मिलने के लिए और आप में, आपके अंदर समाने के लिए बेताब है। और दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3 से 5 के बीच में खुल रही है तो थोड़ा सावधान हो जाना, जैसे कि आपको कोई दोस्ती की संबंधी कोई परेशानियां हो, या फिर हो सकता है ऐसी किसी भी दिव्य शक्ति की प्रभाव के कारण हो रहा है। 3 से 5 के बजे के बीच का समय अमृत समय कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने के लिए कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। यह अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रहने का प्रयत्न करती है, आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर यह इशारा करती है, और वो हमें सतर्क रखने के लिए यह करती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलाव को जीने के लिए हम तैयार रहे। और दोस्तों, 3 से 5 बजे के बीच आँख होने का मतलब है आपके घर में धन में वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आँख खुलने पर लंबी सांस लेने, जितना हो सके उतना सकारात्मक विचार कर ले। बजरंगबली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, परंतु आप अगर गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक मिलकर 5 से 7 के बीच में आपकी आँख खुल जाती है तो यह दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा दुखी है, आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है, कोई चीज़ आपको भावुक प्राणुता से रोक रही है। आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच में खुल रही है तो यह आपको यह दर्शाता है कि आप बहुत क्रियाशील है। इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 या 7 के बीच में उठ जाना भी अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक मानव को सुबह सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में यह मान्यता है कि जो भी मानव को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं तो उस मानव के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए मानव को कोशिश करनी चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा, जप, ताप, ध्यान, नित्य कर्म पूरे कर ले। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर आपके घर में की सभी खिड़कियां, दरवाजा को खोल दे ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करें, और घर के आंगन की सफाई अच्छी तरह से कर ले ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे एक खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही रास्ता देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, और अगर मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें। हे धरती माँ, अपने काम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग में दिखा दीजिए। उसके बाद आपको दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन कर लेने चाहिए।
माता लक्ष्मी हाथों में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माँ सरस्वती का निवास होता है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो भी मानव दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसके जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, यह सब जो हम आपको बता रहे हैं उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपनी समस्या के निजात पा सके। और अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान मिले। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।